रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोकियोमेट्री। जैसे कि हम जो है जो भी हम अपना टॉपिक या लेक्चर स्टार्ट करने लगते हैं तो हम उसमें जो है ये देखते हैं कि वो बेसिकली है क्या चीज़, कि उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम उसके यूजेस पढ़ते हैं, उसके अलावा उसका वर्किंग होता है। अगर किसी भी कोई ऐसी हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन, यूजेस, वर्किंग, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसी तरह आज हम पढ़ रहे हैं स्टोकियोमेट्री, कि स्टोकियोमेट्री होती क्या चीज़ है। So let's start. It is a branch of chemistry which tells us about the quantitative relationship between reactant and product in a chemical reaction. कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के क्वांटिटी के बारे में किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को जो है हम पढ़ते हैं। व्हेन स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड वी अज्यूम द फॉलोइंग कंडीशन: all the reactant are converted into product and second one is no side reaction take place। कि जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगते हैं तो हम दो चीज़ें जो है एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट वन के तमाम हमारे पास रिएक्टेंट जो हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में चेंज हो चुके होते हैं और कोई भी हमारे पास साइड रिएक्शन नहीं हो रहा होता। अगर साइड रिएक्शन हो तो फिर उसके में जो है कुछ और प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, लेकिन ये जो है हमने अज्यूम करना है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा होता। Law of conservation of mass and law of definite proportion must be obeyed. Following type of relationship between we can study with the help of a balanced chemical equation. First one is mass relationship, mass mole relationship, and mass volume relationship. And fourth one is mole relationship. कि अगर हमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मैस पता हो तो हम दूसरे का मैस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह मैस मोल, मैस वॉल्यूम, मोल, ये सेम उसी तरह है कि अगर हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से किसी एक का भी हमें पता हो कि इसका वॉल्यूम क्या है, मैस क्या है या कितने मोल हैं, तो हम दूसरे का भी उसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जहाँ एक चीज़ आई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जितने हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। जबकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि हर केमिकल कंपाउंड में हर एटम या हर एलिमेंट की जो है एक फिक्स रेशो होती है। वो हम जो है हम कोई भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, वाटर पढ़ रहे हैं, NH3, H2SO4, तो हर केमिकल कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एक फिक्स रेशो होती है जो हमें बताई जाती है। अब हमारे पास फर्स्ट है कि मैस रिलेशनशिप की। इसका क्या मतलब है? इफ़ मैस ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। एंड सेकंड इज मैस मोल रिलेशनशिप। इफ वी आर गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड एंड वाइस वर्सा। अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताई है कि जैसे हमें प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से किसी एक का मैस पता है तो हम दूसरे का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक का मैस पता है तो हम दूसरे का जो है मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक का मैस पता है तो हम दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर किसी एक का जो है हमारे पास मोल पता है तो हम दूसरे के भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन अब हमारे पास है सेम वही चीज़ कि मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इफ़ मैस ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मोल रिलेशनशिप विद द सेम वे। वही बात जो है अब जो मैंने आपको पहले बता दी थी वही अब जो है लिखी आ रही है हमारे पास कि कैसे जो है अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये था हमारे पास स्टोकियोमेट्री जो है क्या चीज़ होती है। सो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फी अमानिल्लाह।